हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन से। मैं आशुतोष टेलर आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि रिसेंटली आपने ये अपडेट देखा होगा और इस अपडेट के ऊपर जो चाइना की सत्ता है, उसके अंदर चाइना की सत्ता में वापसी कर सकते हैं पूर्व रक्षा मंत्री जॉन फेंघे। लंबे समय के बाद में जनता के बीच नज़र आएँगे। तो ये एक बड़ा अपडेट चाइना की तरफ से आ रहा है। चाइना के पूर्व रक्षा मंत्री हैं वाई वाई फेंघे, लंबे समय बाद में जनता के बीच नज़र आ रहे हैं। इसके बाद में भी चर्चा है कि वह चाइना की सत्ता में वापसी कर सकते हैं, तो काफ़ी सिनेरियो रहता है। चाइना के अंदर कब कौन गायब हो जाता है और कब वापस आ जाता है, ये चाइना का ही अच्छा सिनेरियो है और देखने को मिल रहा है। पूर्व रक्षा मंत्री की वापसी पर अटकलें लगाई गई थी और ऐसा वापसी हो सकती है, ऐसा जा रहा है। और वापसी का जो मुद्दा है, उसके अंदर अगर अपन देखें, तो चीन की पूर्व रक्षा मंत्रालय की अटकलें की जा रही थी कि वह सक्रिय राजनीति में कदम रख सकते हैं और दरअसल ये पूर्व अधिकारी भी रहे हैं। एक पूर्व अधिकारी के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए थे। तो इस तरह के वह एक लंबे समय बाद में जनता के बीच आए थे और इसके बाद में चाइना की इस तरह की चर्चा शुरू हो गई है कि पूर्व अधिकारी जो हैं, उनका अंतिम संस्कार में जब शामिल हुए थे, तो उन्होंने जनरल वाई ई फेंघे जो है पूर्व रक्षा मंत्री जनरल जो हैं, उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे और जनरल ली जोंगफू जो हैं, वो पूर्व रक्षा मंत्री के उत्तराधिकारी माने जाने वाले जनरल ली शोंग भी राजनीति से दूर चले गए थे और किंग गोंग जो है वो पूर्व विदेश मंत्री किंग गोंग जो है उनको भी जनता के बीच सक्रिय रूप से नहीं देखा गया है। तो कहा जा सकता है कि चीन की सत्ता के अंदर जो पुराने जनरल्स होते हैं वो सक्रिय राजनीति में भूमिका कम निभाते हैं, है ना? और लगभग ये कहा जा सकता है कि जनरल वाई विंग की पृष्ठभूमि अगर अपन देखें तो रॉकेट विंग का संचालन करने वाले थे। पीएलए के अंदर रॉकेट विंग का संचालन करते थे। वाई पूर्व रक्षा मंत्री वाले पीएलए फ़ोर्स का संचालन कर सकते थे। पद से बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद में उन्होंने उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया था और परमाणु संसाधनों का भी ज़िम्मा उनके ऊपर था। तो ये भी चर्चा को बल दे दिया है कि वह चाइना की परमाणु संसाधनों को सँभाल सकते हैं। तो अगर उन्होंने पहले इस डिपार्टमेंट में काम किया हुआ तो डेफ़िनेटली उनको ये भी दिया जा सकता है। जनरल ली शुंग की इच्छाएँ क्या हैं? तो पहली इच्छा है कि वह रॉकेट विंग में काम करना चाहते हैं और पूर्व रक्षा मंत्री जो वाई अ, वाई फेंघे की जगह पीएलए रॉकेट विंग के लंबे समय तक काम कर रहे थे और फिर उन्हें बर्खास्त कर दूसरा जो है वो बर्खास्तगी जो है लेकिन उन्हें बर्खास्त भी करा गया था, तो वो भी एक मुद्दा इनके ऊपर रहता है। अधिकारियों की मौजूदगी क्या रह सकती है? तो प्रत्यक्ष मौजूदगी उनकी जनरल वाईएएन की प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मौजूदगी से चीन की एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है और अप्रत्यक्ष रूप से अगर अपन देखें तो अ, चिंगू जनरल ली चेंगहू चेंगफू जो है और किंग जोंग की अप्रत्यक्ष मौजूदगी ने भी इस बात पर चर्चा पर बल दिया है। तो ये पूरा मुद्दा आपने समझने का प्रयास करा कि ये लोग अंत्येष्टि समारोह में कहीं उपस्थित हुए थे। पूर्व अधिकारी जो थे, उनके अंत्येष्टि समारोह था और उसके अंदर वे शामिल हुए थे और राष्ट्रपति और अधिकारियों की उपस्थिति भी वहाँ पर थी। शी जिनपिंग और अन्य अधिकारी भी वहाँ पर शामिल थे। ये था और चर्चा का क्या मुद्दा है तो पूर्व अधिकारियों की वापसी हो रही है। जनरल जो वाई फेंग है वो भी अन्य पदाधिकारी पूर्व अधिकारियों की मौजूदगी में चीन की एक नई चर्चा जन्म दे रही है। सत्ता में वापसी की अटकलें लगाई जा रही है और राजनीति में सक्रिय होने का कोई एक साधन मिल सकता है कि ऐसा हो कि चाइना की सक्रिय राजनीति हो जाए, पूर्व अधिकारियों के द्वारा ही हो जाए, है ना? तो ये भी एक मुद्दा बन सकता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और इस लेक्चर के माध्यम से हमने ये प्रयास किया है कि चीन के अंदर जो सक्रिय राजनीति बढ़ती जा रही है, उन पर किस तरह की अटकलें लगाई जा रही है और क्या-क्या चीज़ें सिनेरियो में रह रही है, वो सभी आप लोगों से आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और ऐसे ही लेक्चर्स के लिए आपको फॉलो कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ।